तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो क्या स्पीड के कुछ फैंस टू फार चल जा रहे हैं? वेल गाइस, कल स्पीड गए थे बुल्गारिया कंट्री में एंड वो अपने सारे फैंस के साथ मजाक मस्ती कर रहे थे, IRL स्ट्रीम कर रहे थे। बट देन वहां पर उनके साथ कुछ ज्यादा ही वियर्ड इंसिडेंट्स हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक रैंडम आदमी आकर, उनके फैन आकर उनको किस कर लिए। लिटरली आप ये वाला क्लिप देख लो। Let me grab it. Oh! What the fuck was that? I love you, bro. You just hey! Bro, I love you, bro. I'm sorry. Yo, leave the car. Grab that shit. Is that a thing y'all do about Bulgaria? Shut up, bro. अब ऑफ कोर्स कुछ लोग मजाक मस्ती कर रहे हैं कि भाई स्पीड का रिएक्शन देखो, वो पूरा शॉक हो गए, हा हा स्टफ लाइक दिस। बट अगर आप इस क्लिप को थोड़ा सा सीरियस एंगल से देखोगे एंड जेंडर रिवर्स कर दोगे, तब आप लोग को समझ आएगा कि ये कितना ज्यादा सीरियस है। तब आप लोग को लगेगा ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। एंड कुछ लोग ये चीज रियलाइज भी करते हुए कुछ ऐसे कमेंट्स किए, Assault isn't funny, even if it's a man and you all are trying to play it off like a joke. This ain't cool at all. फिर एक और पर्सन कहे, random guy said, False I show speed in Bulgaria, fixed it for you. But not only this, इसके बाद स्पीड के साथ कैजुअल रेसिज्म भी हुआ। लोग रैंडमली उनके ऊपर एन वर्ड के चैंट्स लगा रहे थे, विच इज रेसिस्ट। आप खुद देख लीजिए ये वाला क्लिप। What? Nick! Nah, this shit crazy, bro. Bro, come here, come here. How you say book in Bulgarian? Book, Bobolechka. See? Bobolechka. Exactly. Why they talking about nigga? Because they are racist. You know that? I knew it, bro. No. See, that's crazy, bro. एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते। हम लोग बात करने वाले मुनावर फारूकी वर्सेस एल्विश यादव एंड लव कटारिया के बारे में। क्या मुनावर फारूकी ने एल्विश एंड कटारिया को रोस्ट किया? वेल गाइस, बेसिकली कल मुनावर फारूकी बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स किए। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने लिखा, कटारिया के दोस्तों के नसीब में चक्की पीसना ही लिखा है क्या? अब यहाँ पर वो दो चीज को शायद से रेफर कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑफ कोर्स वाला टास्क आप लोग को याद होगा, जब कटारिया को एलिमिनेट कर दिया गया था, तब उनको बचाने के लिए उनके हाउसमेट्स वाले फ्रेंड्स चक्की घुमा रहे थे, चक्की पीस रहे थे। एंड दूसरा चीज हो सकता है कि वो एल्विश यादव को भी पोक किया हो, क्योंकि आप लोगों को याद होगा वो जेल गए थे, तो जेल चक्की वाला रेफरेंस उन्होंने शायद से यहाँ पर दिया है। बट नॉट ओनली दिस, इसके बाद वो एक और ट्वीट की है, बेट लगा लो ये सीजन कटारिया ही जीतेगा। बस बेट कौन से ऐप में लगानी है ये नहीं पता। यहाँ पर वो शायद से इस चीज को रेफर कर रहे हैं कि कटारिया बहुत सारे बेटिंग एप्स को प्रमोट करते हैं। बट नॉट ओनली दिस, वो विशाल पांडे, अरमान मलिक एंड कृतिका वाले सिचुएशन को भी थोड़ा सा ट्रोल करते हुए ये ट्वीट किए, आई जस्ट होप बिग बॉस डजंट प्ले द सॉन्ग भाभी तुम खुशियों का खजाना एज मॉर्निंग अलार्म जस्ट टू एफ अराउंड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पूरव झा एंड कैरी मिनाटी के बारे में। क्या पूरव झा एंड कैरी मिनाटी का एक कोलैब पैरोडी वीडियो आने वाला है? वेल गाइस, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि कल पूरव झा कैरी मिनाटी के साथ ये फोटो पोस्ट की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, कुछ तो पक रहा है, जल्द ही परोसा जाएगा। एंड इन दोनों के भाई क्या भयंकर पैरोडी वीडियोस बनते हैं, आप लोग को पता ही होगा। बट इनके ये पोस्ट को देखकर इजी स्निपेट ये कमेंट किए, स्पॉइलर, पूरव भाई एजाज खान का रोल करेगा, जिस पर वो रिएक्ट करते हुए लिखे, नहीं भाई इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। यहाँ पर बेसिकली वो रेफर कर रहे हैं रिसेंटली जो कैरी मिनाटी एंड एजाज खान वाला वीडियो आया था, उस कंट्रोवर्सी को लेकर। अगर आप नहीं जानते तो ये वाला वीडियो मेरा देख लेना। बट या आई पर्सनली थिंक कि बहुत हाई चांसेस है कि ये लोग मिस्टर बीस्ट पैरोडी शायद से कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ टाइम पहले कैरी मिनाटी ये ट्वीट किए थे, शुड वी मेक अ मिस्टर बीस्ट पैरोडी वीडियो? एंड कुछ टाइम बाद पूरव झा भी एक कमेंट डाले थे, अगर मूवी नहीं तो मिस्टर बीस्ट का कैरेक्टर कैसा रहेगा? अब ऑफ कोर्स यार मैं 100% श्योरिटी से तो नहीं बोल रहा हूं, बट ये लोग दोनों मिस्टर बीस्ट पैरोडी करने में इंटरेस्टेड थे, तो हो सकता है कि मिलकर कर रहे हो। एनीवेज, तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रियान पराग वर्सेस मैक्सटन के कंट्रोवर्सी के बारे में। तो क्या मैक्सटन इंडियन टीम को डिसरिस्पेक्ट किया है? इस चीज पर वो बात की है। जहां गाइस लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैक्सटन वर्सेस रियान पराग वाला क्या सिचुएशन हुआ था। बेसिकली मैक्सटन अनन्या पांडे और सारा अली खान के एक पोस्ट में नीचे कमेंट में टैग कर दिया था रियान पराग को। वो चीज शायद से उनको अच्छा नहीं लगा था, तो वो मैक्सटन को डीएम किया था एंड इवेंचुअली ही ब्लॉक्ड हिम। अब कुछ लोग मैक्सटन को जाकर बोलने लगे कि आप इंडियन क्रिकेट टीम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो एक इंडियन प्लेयर है, आप उनके खिलाफ ये सब चीज नहीं कह सकते हो। तो इस चीज पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने एक ट्वीट किया कि मेरे को नहीं पता था कि रियान पराग एक क्रिकेटर है, मेरे को लगता था कि ही इज अ स्ट्रीमर बिकॉज ऑफ हिज मीम। मैंने बस रैंडमली एक लाफिंग इमोजी के साथ कमेंट किया था मजाक वे में, जिसके बाद रियान पराग मेरे को डीएम में तू करके बात करने लगे, तो मैं भी फिर उसी वे में बात करने लगा। अब इस चीज की वजह से पता नहीं क्यों कुछ लोग बोलने लगे कि मैं इंडियन क्रिकेट टीम को डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं। अब एक टीम बहुत सारे लोगों से बनता है, एक सिंगल पर्सन पूरे टीम को थोड़ी डिफाइन करता है। अब एक पर्टिकुलर पर्सन मेरे से ऐसे बिहेव करता है
तो मैं भी सेम वे में बिहेव करूंगा ना। आई रेस्पेक्ट द इंडियन क्रिकेट टीम एंड प्लीज एक इंडिविजुअल से पूरे क्रिकेट टीम को डिफाइन मत करो। बाकी इस टॉपिक पर वो एक डेडिकेटेड वीडियो भी पोस्ट किया, अगर आपको देखना है तो जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मिथ पैट एंड टेक्निकल गुरुजी के बारे में। तो मिथ पैट टेक्निकल गुरुजी का पैरोडी किए, उनको थोड़ा सा ट्रोल किया एंड इस चीज पर उनकी तरफ से रिएक्शन आया। या गाइस कल मिथ पैट ने क्या वीडियो पोस्ट किया पहले आप ये देख लो। चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या शुरू करना है? दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ सैमसंग के इवेंट पे और यहाँ पे बहुत जबरदस्त माहौल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो नकली टेक्निकल गुरुजी है क्या ये सब? दोस्तों मैं नकली टेक्निकल गुरुजी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो असली टेक्निकल गुरुजी हूँ। असली है तो तेरे सोने की घड़ी कहाँ है, हाथ में खाली क्यों है? दोस्तों मेरी सोने की घड़ी एक्चुअली सोने गई है और आप भी सोने जाओ ना। देखो दोस्तों मुझे तो ये फोन बहुत What's happening? Hope all well. हाँ सर मैं ठीक हूँ सर आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास एज ऑलवेज। अभी तो इनफैक्ट पेरिस में हूँ, सैमसंग इम्पैक्ट एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन मैंने अचानक से कॉल इसलिए किया कि मेरे को बताया किसी ने कि दिल्ली में मेरे को मिमिक्री कर रहे हैं। तो दिल्ली में तो नहीं है ना सर आखिर ये मिमिक्री होती क्या है सर? मेरे को मिमिक्री कुछ मालूम ही नहीं है। और सर दिल्ली नहीं सर, घाटकोपर में हूँ मैं। सच बता। मैं भी मेरे कॉल करता हूँ ना, अभी आता हूँ दिल्ली, अगली फ्लाइट से दिल्ली आता हूँ। मैं बताता हूँ सर आपका आवाज कट हो रहा है सर, पेरिस में शायद रेंज नहीं होगी सर सॉरी बाय बाय। उसके बाद टेक्निकल गुरुजी ये कमेंट भी डाले पोस्ट में, रुक अभी आता हूँ दिल्ली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वीडियो के बारे में। तो गाइस शायद से ही आप इतना अनएक्सपेक्टेड वीडियो कभी देखे होंगे। वेल बेसिकली दो फॉरेनर्स ऐसे ही बात कर रहे थे, बट किस लैंग्वेज में एंड किस टॉपिक पे, आप ये वाला क्लिप देख लो यार। क्योंकि बहुत लोग इंडिया के बारे में अमेरिका में नेगेटिव चीज सुना जाता है बहुत आदमी को अमेरिका में। वहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है अच्छी से, मतलब बहुत गंदा जगह है और वहाँ पे जाओगे तो बीमार हो जाओगे। और ये भी बहुत आदमी बोलता है कि वहाँ सेफ नहीं है, वहाँ सुरक्षित नहीं है। भाई तुम शिकागो चल जाओ भाई, वहाँ पे साला सही में सुरक्षित नहीं है। लोग जब हमको कहते हैं ना कि इंडिया सेफ नहीं है, इंडिया में बहुत मतलब सुरक्षित नहीं है, हम बस ये कहते हैं भाई हम 10 साल के लिए इंडिया के सबसे अनसेफ जगह में रह चुके हैं, बिहार में, और हम आज तक जिंदा है। मतलब बस इतना बोलना है भाई। नाउ गाइस लेट मी टेल यू कि एक पुराना क्लिप है बट अभी ये रीसर्फेस कर रहा है। अगर आप इन दोनों को नहीं जानते हो तो ये लोग दोनों काफी पॉपुलर यूट्यूबर्स भी हैं एंड ये लोग कोलैब भी कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने इस क्लिप को नहीं देखा था पहले, वो इस चीज को रीशेयर कर रहे हैं कि भाई क्या ही क्लिप है यार ये। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले ट्विटर के बारे में। तो क्या ट्विटर में एक डिसलाइक बटन आने वाला है? वेल गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि बहुत ही कम सोशल मीडिया में आजकल डिसलाइक बटन रहता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब में पहले था बट अब इसको वो हाइड कर दिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि अब ट्विटर में एक डिसलाइक बटन आने वाला है। अब रिपोर्टेडली ये डिसलाइक बटन कैसा दिखेगा आप अभी स्क्रीन में देख सकते हो, थोड़ा सा हार्ट ब्रेक इमोजी काइंड ऑफ है। एंड अभी के लिए बताया जा रहा है कि ये बटन पोस्ट में नहीं रहेगा बट रिप्लाईज में रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच के बारे में। तो क्या इंडियन टीम पाकिस्तान में जाकर क्रिकेट मैच खेलने वाले हैं? वेल गाइस आप लोगों को तो पता होगा कि ड्यू टू मल्टीपल रीजंस इंडियन टीम सालों से पाकिस्तान में जाकर एक भी क्रिकेट मैच नहीं खेले। बट रिसेंटली क्या हुआ कि एक शेड्यूल वायरल जा रहा है जहां पर बताया जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान में जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है वहां पर इंडियन टीम भी जाएंगे एंड उनका मैच लाहौर में होगा। मैक्सिमम लोगों को तो लग ही रहा था कि भाई ये पॉसिबल तो नहीं है, बट अब कुछ क्रेडिबल रिपोर्ट्स आने लगे इससे रिलेटेड एंड वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाएंगे फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। बीसीसीआई रिक्वेस्ट करेंगे इंडिया के मैचेस को दुबई में या फिर श्रीलंका में होस्ट करने के लिए। अभी तक बीसीसीआई ये चीज फॉर्मली कन्वे नहीं की है, बट नेक्स्ट वीक कोलंबो में जो आईसीसी का मीटिंग होगा वहां पर वो चीज फॉर्मली बता देंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दो एक्टर्स से रिलेटेड एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में। तो कैसे काफी पॉपुलर टीवी एक्टर्स कपल है जिनका नाम है दिव्यांका एंड विवेक। वो लोग यूरोप के एक ट्रिप में गए थे एंड वहां पर उनका कार वाज रॉब्ड। उनके लाखों के सामान का लॉस हो गया। भाई आप खुद ये वाला क्लिप देख लो। This was supposed to be a secured location. The hotel people knew we had stuff in the car, only to find out that we've lost everything, our documents, passports, cash, and all the shopping that we'd done in the past 15 days. Everything gone. अब इसके बारे में अपडेट देते हुए दिव्यांका बोली कि विवेक एंड आई आर सेफ एंड साउंड, बट हम लोग के सारे एसेंशियल्स जैसे कि पासपोर्ट, बैंक कार्ड्स एंड एक्सपेंसिव गुड्स सब कुछ चुरा लिया गया फ्रॉम आवर कार इन अ रिजॉर्ट प्रॉपर्टी, जस्ट होपिंग फॉर प्रॉम्प्ट हेल्प फ्रॉम द एम्बेसी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक सोशल मीडिया पोस्ट गॉन रॉन्ग के बारे में। तो गाइस एक ड्रग लॉर्ड की वाइफ ने इंस्टाग्राम में उनका फोटो पोस्ट कर दिया था जिसके वजह से ही गॉट अरेस्टेड। जहां गाइस पुलिस इस आदमी को 2 साल से ढूंढ रहे थे, ही वाज वांटेड एंड जस्ट बिकॉज उनकी वाइफ पोस्ट कर दी थी
एक फोटो, उसके थ्रू उनका लोकेशन ट्रैक हुआ एंड उसके बाद दे गॉट अरेस्टेड। अकॉर्डिंग टू सम पुलिस ऑफिशियल्स उनसे बहुत ही ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ कैश, एक बोट, ज्वेलरी, फायर आर्म्स एंड 34 कार सीज किए गए। बताया जा रहा है कि लास्ट 5 साल में ये आदमी 7,500 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग किया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले टीन से रिलेटेड शॉकिंग न्यूज के बारे में। तो गाइस एलिजेडली बताया जा रहा है कि एक टीन अपने जान को एलिजेडली इसलिए ले लिए क्योंकि वो अपने फादर से आईफोन मांगे थे एंड वो उनको नहीं मिला। लिटरली गाइस अकॉर्डिंग टू सम पुलिस ऑफिशियल्स बताया गया कि ये जो 18 साल का टीन था, ही वाज अ स्कूल ड्रॉप आउट एंड उसका इन्फ्लुएंस खराब होते जा रहा था, जिसके बाद वो अपने फादर से आईफोन का डिमांड किया एंड उसके फादर वो अफोर्ड नहीं कर पाए तो वो उसको एक लो कॉस्ट वीवो मोबाइल फोन दे दिया, जिसके बाद ही गॉट अपसेट एंड वो ये ड्रास्टिक स्टेप ले लिया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूपी के एक आदमी के अनबिलीवेबल स्टोरी के बारे में। तो गाइस लिटरली आप ये स्टोरी बिलीव नहीं करोगे कि एक यूपी के आदमी को 35 दिन के अंदर 6 बार स्नेक बाइट्स हुआ। लाइक सीरियसली 35 दिन के अंदर 6 बार उनको स्नेक बाइट्स किया गया एंड ईच टाइम वो हॉस्पिटल में गए एंड ही वाज परफेक्टली फाइन। ये सारे जो उनके 6 इंसिडेंट्स हुए इट हैपेंड बिटवीन जून 2 एंड जुलाई 6। पहला 4 बाइट्स जो उनका हुआ था वो एक जगह से हुआ था, जिसके बाद लोग उनको बोलने लगे थे कि प्लीज भाई यहाँ से चल जाओ, कहीं और शिफ्ट हो जाओ, तो वो अपने आंट के घर में गए। बट जैसे वो आंट के घर में गए वहां पर भी उनके साथ स्नेक बाइट हो गया, जिसके बाद इवेंचुअली उनको घर जाना पड़ा क्योंकि भाई उनका अब सिचुएशन बहुत सीरियस होने लगा था। भाई ये स्नेक्स को उनका लाइव लोकेशन कौन दे रहा था यार, इतना बार कैसे हो सकता है कोइंसिडेंस। बट चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीआरके की दुनिया ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन फन फैक्ट ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन संजू आर्ट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन मिस्टर इंडियन हैकर ने कंप्लीट कर चुके हैं 41 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली क्रिएटिव पेपर क्राफ्ट बाय इशिका को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले मिस्टर बीस्ट के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट हैज बिकम द फर्स्ट एवर चैनल टू हिट 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स। जहां गाइस फाइनली वो ये माइलस्टोन को अचीव कर लिए हैं एंड अब वो टी सीरीज के ऊपर 30 मिलियन सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का गैप ले लिए हैं। तो भाई ऑफ कोर्स इट्स अ ह्यूज माइलस्टोन यार। एंड इस पर रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये कहा, आई रिमेंबर फ्रीकिंग आउट व्हेन आई हिट 300 सब्सक्राइबर्स 11 इयर्स अगो। लोल। अब इनके माइलस्टोन को अचीव करते हुए यूट्यूब भी एक ट्वीट डाले थे, टैग अ क्रिएटर विद 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तो मिस्टर बीस्ट खुद को ही नीचे टैग कर दिए, जिसके बाद यूट्यूब ने लिखा करेक्ट। बट यार टॉकिंग अबाउट मिस्टर बीस्ट, तो क्या वो अपने वीडियोस को फेक करते हैं? एक यूट्यूबर तो ऐसा क्लेम कर रही है। जहां गाइस बेसिकली मिस्टर बीस्ट का अपकमिंग जो वीडियो आने वाला है, इट विल बी द बिगेस्ट यूट्यूबर कोलैब वीडियो एवर। उसमें MKBHD भी होने वाला है। तो इस चीज के बारे में बात करते हुए उन्होंने लिखा था, वन थिंग आई कैन टेल यू राइट नाउ, दिस मैन डज नॉट फेक हिज वीडियोस। मतलब बेसिकली सेइंग कि जो भी इनके वीडियो में रहता है भाई जेन्युइन होता है, मैं खुद एक्सपीरियंस करके आया हूं। बट ऑन द अदर हैंड एक यूट्यूबर है रोजाना, वो उनसे डिसएग्री करते हुए एक ट्वीट की, इट्स अ नो फ्रॉम मी। ए रैक अपने एक चैलेंज को फेक करते हुए पकड़ाए गए थे विद मिस्टर बीस्ट। जिमी ने प्रॉमिस किया था कि अगर तो ए रैक वो चैलेंज को फेल करते हैं तो उनके चैनल को डिलीट करेंगे। आई एम वंडरिंग कि उन्होंने अभी तक ए रैक के चैनल को क्यों नहीं डिलीट किया? कुड इट बी बिकॉज इट्स फेक? एंड या गाइस जेन्युइनली फ्यू मंथ्स अगो ए रैक एक यूट्यूबर थे, उन्होंने चैलेंज लिया था कि अगर मैं 30 डेज में 30 वीडियोस अपलोड नहीं करूंगा तो मिस्टर बीस्ट मेरे चैनल को डिलीट कर देंगे। इवेंचुअली इट टर्न्ड आउट कि उनका चैलेंज जो था इट वाज फेक। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस मिस्टर बीस्ट को ए रैक का चैनल डिलीट करना चाहिए था, बट वो किए नहीं। तो इसी को लेकर वो सवाल उठाए। बट ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि रोजाना ये एलिगेशंस लगा रही है मिस्टर बीस्ट के ऊपर। करीब 8 महीना पहले वो अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए मिस्टर बीस्ट के ऊपर ये एलिगेशंस लगाई थी। नाउ शी इज द ओनली क्रिएटर जो कि मिस्टर बीस्ट के ऊपर इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगाती है। तो बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि वो अटेंशन के लिए कर रही है। आप कमेंट्स में देख सकते हो कि भाई उनको कितना ज्यादा हेट मिल रहा है, कि उनको स्पॉटलाइट चाहिए एंड स्टफ लाइक दिस। तो या तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।